हेलो एवरीवन, वेलकम टू विसल पॉड। आज हमारे साथ है आदित्य शर्मा, सीईओ ऑफ आहुति। तो आहुति बेसिकली रुद्राक्ष आप वहाँ पे सेल रुद्राक्ष करते शुरुआत हैं। है, ये हमारा हीरो प्रोडक्ट भी है और ओके। उसके साथ में हमारे स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स और भी जैसे आहुति सुनते हैं मेरे माइंड में आया कि कुछ तो धूप बत्ती एंड अगरबत्ती हैं। एंड इसका कुछ बिजनेस है। आहुति बोलते इसको है कि हम जब यज्ञ करते हैं, कोई भी हाँ हवन करते हैं, हाँ तो उसमें जो हम डालते हैं सामग्री, उसको हाँ। आहुति कहते हैं, उस राइट। प्रोसेस को। हाँ, राइट राइट तो राइट। हम अपना कुछ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर। हम हम्म अपना कुछ, या आप समझ सकते हो कि जैसे हम गंगा में जाते हैं, हम्म हम उसमें नहाते हैं, तो हम अपने पाप उसमें दे देते हैं कि भाई हम्म ये आप समाओ। तो फायर हमारा यही काम करती है हमारे लिए, हम्म। कि हम उसमें अपनी आहुति देते हैं। तो अच्छी शुरुआत के लिए आहुति आपने दी और आपने आहुति अपना नाम रखा। हाँ। बेसिकली आहुति आपने स्टार्ट कैसे किया हम्म। और आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे ये चीज़ करना है, ठीक। प्लस आपके दिमाग में प्रोडक्ट्स कहाँ से आया कि मुझे कहाँ कहाँ से करना है, और रुद्राक्ष हाँ। मेनली आपने जो बोला कि आप नेपाल से परचेज करते हैं, हम्म। लाइक उसका क्या। इसके फाउंडर अलग हैं, हम्म मैं सीईओ हूँ, और इसी के नाम से मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। हम्म अब प्रॉब्लम यहाँ आई कि अब जो हम चीज़ सेल कर रहे थे कि रुद्राक्ष, हम्म मेनली रुद्राक्ष पे ही था, ये हीरो प्रोडक्ट था और उसी समय मेरे को वही बेचना आता था। हम्म मैंने कहा कि पहले जब तक मैं पहनूंगा नहीं, मेरे को विश्वास नहीं होगा। हम्म अब यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो जो हमारे पंडित जी थे उनसे ही मैंने पूछा कि गुरुजी मेरे को क्या पहनना है, मेरी हम्म कुंडली में क्या है। हम्म तो उन्होंने मेरे को जो बताया कि आपका बाय एज हम्म आपका ग्रोथ है, हम्म फाइनेंशियली भी और आगे आपके फ्यूचर वाइज भी। हम्म। मैंने ठीक है, मैंने कहा मेरे को कौन सा पहनना है, तो उन्होंने बोला सात मुखी पहन लो आप। तो सात मुखी पहन लो। सात मुखी धारण तो माता आपकी लक्ष्मी का कुंडली के स्वरूप है। अकॉर्डिंग सात मुखी मेरी पहनना कुंडली के चाहिए, सबकी अकॉर्डिंग कुंडली के अकॉर्डिंग सबके लिए अलग 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 डिजाइन है। है। आपके लिए ओके। सात मुखी भी हो सकता है, ओके। पांच ज़रूरी नहीं है। पंचमुखी हो सकता है, पंचमुखी हो एक सकता है, मुखी। चार हो सकता है, ओ। एक हो सकता है। हम्म ये मेरे कुंडली में था और हम्म मैंने पहना। हिमाचल में मैं कहाँ पे आपका? हिमाचल में ऊना पहला स्टेशन पड़ता है, ऊना डिस्ट्रिक्ट भी हाँ। है, उससे 25 किलोमीटर आगे बंगाना तो जगह है। आपका वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है या आप इंपोर्ट करते ये हो इंपोर्ट रुद्राक्ष में आता वगैरह, है। इंपोर्ट करते हो? चेन जो चलती है आहुति की, हाँ। नेपाल से इसको हम्म साफ़ किया जाता है, ढूंढा जाता है। हम्म पशुपतिनाथ के पास में जो टेम्पल के पास में जो जंगल है, वहाँ से इसको हम्म सोर्सिंग है। उसके हम्म बाद में ये क्लीन होने के बाद में हरिद्वार जाता है, जहाँ पे हमारी एक टीम इसको लैब सर्टिफाइड करवाती है, एक्स रिपोर्ट निकलवाती है, और हम्म वहाँ से हम अपने आहुति के हेड ऑफिस मंगा लेते हैं। हम्म आहुति के हेड ऑफिस में आने के बाद में जब कस्टमर हमसे परचेज़ करता है, तो हम उसकी पर्सनलाइज पूजा कराते हैं, कि जैसे हम्म। नमन भाई ने ख़रीदा है तो नमन भाई के नाम से उसकी पूजा की जाएगी, उसको ओके। एनर्जाइज किया जाएगा। ओ। उसकी वीडियो प्रूफ जाता है कस्टमर को। चलो मैं उसकी प्रोसेस तो नहीं पूछूंगा, मैं आपसे ठीक है। इसमें ये पूछता हूँ कि आपको रुद्राक्ष के बारे में कैसे थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ है अभी, या फिर हाँ। मतलब आप कैसे उसको सर्टिफाई करते हो अपने अपने आप से कि यार ठीक ये है। सही भी है या नहीं है? चलो हम तो एज ए कस्टमर जो भी आपसे हाँ। लेगा जी। वो तो आप पे विश्वास करेगा, जी। बट आपको कैसे समझ में आता है कि यार ये सही है? मैं आपको इसका सिंपल सा बताता हूँ कि इसका काम क्या है, करने का तरीका क्या है। हाँ 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 कि हम पहन लेते हैं, अब क्या होगा कि मैं शिव जी का जाप करते रहूँ तो मेरा काम हो जाएगा, हाँ हाँ या हाँ। मैं रुद्राक्ष को, महाराज हैं कि रुद्राक्ष है क्या। हम्म रुद्राक्ष शिव का पार्ट है, हम्म। उनकी आँखों से जो नेत्र से। अश्रु निकले थे हम्म। उसका ये पेड़ है, और उनका तो ये शिव जी का पार्ट हुआ। हम्म अब उसके बाद में होता है ये कि मैनिफेस्टेशन पे काम करता है। हम्म अब आदमी धार्मिक है कि नास्तिक है, हम्म। वो डिपेंड नहीं करता। ओके। ये आपकी मैनिफेस्टेशन पे काम करता है, हाँ। कि अगर आपकी मैनिफेस्टेशन है कि मैं अकेले काम कर सकता हूँ हम्म और मैं इस चीज़ को इतना बिल्ड कर सकता हूँ, हम्म। तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में पूरी जान लगा देगा रुद्राक्ष। रुद्राक्ष। और आपसे आपकी ही प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करवानी है, हम्म ये इसको ज़्यादा पता है, हम्म कि क्या क्या चीज़ें कनेक्शन बनती है। कि आज हमने 2 महीने पहले हमने बात करी थी, आज 2 महीने बाद हम यहाँ शूट कर रहे हैं। हम बीच में 1 महीने बाद भी कर सकते हाँ थे, हाँ। 1.5 महीने बाद भी कर सही सकते थे, बात है। आज ही का दिन क्यों। हम्म हम डिले हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, हम्म बट कुछ चीज़ें फिक्स हैं। अब वहाँ तक पहुँचने का जो प्रोसेस है, उसके बीच में बहुत नेगेटिविटी भी आती है, हम्म कि आज मैं आया, कुछ भी हो सकता था, मैं बाय रोड आया। हम्म। अभी जयपुर में एक बड़ा एक्सीडेंट हाँ हुआ हाँ था। हाँ। बट कुछ चीज़ें नेगेटिविटी काटता हुआ जाता है आपके लिए, उनको कम कर सकता है, ख़त्म नहीं कर सकता। हम्म तो यहाँ से ही वर्क करना चालू करा, और जो मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्टिंग से रखी कि अब आहुति ज़ीरो से बिल्ड करना है। तीसरी चौथी बार अगर एक बिजनेस चालू हुआ, बंद हुआ, चालू हुआ, अब उसको बार बार उठाना ज़ीरो से बहुत मुश्किल पड़ता है। जैसे मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, तो थिएटर में हमेशा ऐसा होता है कि एक प्ले करा, नेक्स्ट प्ले में जब जाओगे तो एक कैरेक्टर को आपको वापस ज़ीरो करना पड़ेगा। कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते, राइट राइट। उसका नेचर, उसकी हरकतें सब अलग होता है। तो वापस से ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करना है वो नहीं पता था, लेकिन हिम्मत थी कि मैं कर लूँगा। अब वहाँ से शुरू करी कि हमने वापस आहुति को बिल्ड करा, और यहाँ पे इसकी प्रोसेस हम चेन बनाई, इसको प्रॉपर सेट करी, कि आज हर बंदा जिसको नेपाल का रुद्राक्ष चाहिए, नेपाली रुद्राक्ष चाहिए, वो कहाँ जाएगा, वो आहुति.com पे जाएगा सीधा, क्योंकि उसको ये ट्रस्ट है कि वहाँ से नेपाल से सीधा मेरे घर तक आएगा, वो भी पूजा करा हुआ आएगा। लो मैं क्वेश्चंस पे चलते हैं यार। हाँ।
आपने जैसे बताया कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रुद्राक्ष, आपने बताया कि वही जी। शिव जी के नेत्र से मैंने आपको आंसू बोला बहे था कि थे। मैं जवाब दे चलूँगा। हाँ, शिव जी के नेत्र से आंसू बहे थे, फिर उनसे एक पेड़ बना, निकला था। फिर अब उन पे ही होता है। जी, अब मुझे एक चीज पूछनी है यार कि यार रुद्राक्ष साइंटिफिक प्रूवन है और जी। व्हाट, इसके किस अंदर तरह से है? 2 तरीके से प्रूवन है ये। हम्म अगर स्पिरिचुअली जाओगे हम्म तो इसके अंदर एनर्जी है, हम्म साइंटिफिकली जाओगे तो इसमें मैग्नेटिक एनर्जी है। ओके। अब ये होता कैसे है कि आपने बहुत अजीब सी चीज़ है ये कि ये लोग क्योंकि मानना कई परेशान। मतलब मेरा पूछने की वजह ये है कि जी, कई नास्तिक लोग नहीं मानते। जी। आस्तिक तो लोग मान जाएंगे हाँ, हाँ, ऑब्वियसली, कुछ लोग डर के मारे भी मान जाते हैं, बट करेक्ट नास्तिक है। लोग नहीं मानते। नहीं मानेंगे। हाँ, तो इसलिए साइंटिफिकली प्रूव करना भी जरूरी है साइंटिफिकली उसको। प्रूवन है। हाँ। इसके अंदर जब भी हम एक्स-रे रिपोर्ट कराते हैं तो इसके अंदर जितने मुखी का रुद्राक्ष होगा, हम्म उतने इसके दाने आपको दिखेंगे। ओके अब वो दाने उसी शेप में होते हैं जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ओके। हमेशा रिपेल करते हुए जाएँगी वो अपने आप को। तो जो एक्स-रे रिपोर्ट आएगी वो हमेशा रिपेल करती हुई दिखेगी आपको। कोई भी अगर जैसी भी क्लिप होगी मैं आपको खुद ही भेज दूँगा। एक्स रिपोर्ट जब आप देखेंगे तो उसमें ये चीज़ होती है। अब उसके बाद एक नास्तिक आदमी के लिए तो बहुत ईज़ी है कि उसको सिर्फ़ मेरे को ये बताना है कि मैनिफेस्टेशन का पावर है इसके अंदर। कि आज शिव जो है वो मेडिटेशन से कनेक्टेड है सही बात है, और जो जो करता है भी वो समझ सकता है। समझ सकता है। क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा बहुत लोगों को रुद्राक्ष के बारे में पता है, नहीं, पर आप मेडिटेशन और रुद्राक्ष और ये सारी चीजें हर किसी को समझा नहीं सकते। समझा नहीं जो सकते, समझ सकता है वो समझेगा। समझेगा। हम्म, मैं फ़ोर्स नहीं करना चाहता हाँ, कि फोर्स अगर कर भी नहीं सकते और पर। रुद्राक्ष ऐसी चीज़ है कि आप अपने मन से नहीं पहन सकते। हाँ, ये डिसाइड करेगा कि मैं आपके पास जाना चाहता हूँ कि नहीं। ये बहुत बेवकूफ़ वाली बात लगती थी जब तक मैं ये इसके बारे में बेवकूफ पढ़ा वाली नहीं था। बात लगती है बट है है, शायद, कुछ चीजें होती हैं ऐसा, लेकिन आपको जब मानना आपके चाहिए। साथ हो जाएगा ना, तब आपको ये बूम कर देगा। जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ना, हाँ, वो पहले मैंने अपने दोस्त से मंगाया क्योंकि उसने मेरे को ये चीज़ बताई और उसके साथ जब हुआ, तब मैंने बोला कि मेरे को वही चीज़ उनको गिफ्ट करनी है। इसलिए मैंने वो रख रखा था कि वो उसी के चक्कर में थोड़ा टाइम तो लगा मेरे हमारा तो आ गया है, आप ऑर्डर कर लीजिएगा। को। ठीक है। ये है, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ये अब जो भी नास्तिक लोग भी हैं उन भी समझें कि इसको हाँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। आप भी वियर कर सकते हैं अगर आपको जी। लगता है करना चाहिए। और जो एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में है, बाकी जो मैं पढ़ता भी रहता हूँ, कई जगह पढ़ता हूँ कि यार मुझे एक मुखी पहनना चाहिए। मैंने कई बार पूछा है, हाँ, मेरा भी इंटरेस्ट है। एक मुखी होते हैं, दो मुखी होते हाँ, हैं, तीन मुखी, चार मुखी, जी। 5 मुखी, 7 मुखी तक होते हैं। तो कितने टाइप्स के ये रुद्राक्ष ठीक होते है, हैं? मुखी तो मुझे पता है, ठीक है। लेकिन जनरल जो लोग हैं हुँ, उनको ये नहीं पता कितने टाइप्स के रुद्राक्ष ठीक होते हैं। है। जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था कि हुँ, सफेद रुद्राक्ष भी होते हैं, ब्राउन रुद्राक्ष होता है, इसके बारे ऐसा में कुछ। बताऊँगा मैं। ये आपको पता है? हाँ, तो आप बताइए यार। होते ही हैं कि पहले तो ये होते हैं कि बहुत ज़्यादा मुखी के होते हैं। ये अब तक लास्ट तक जो अभी तक रेयर काउंट जो पहुँचा है 36 तक है। ये ओके। काउंट आया है। हम्म 24 तक तो रावण रुद्राक्ष होता है। तो वो मेरे को एग्जैक्टली मैं श्योर हूँ उसके लिए, लेकिन 36 तक क्लेम किया गया है। ओके। अब इनके मिलने के ऊपर है कि इतना बड़ा जंगल है, जहाँ गिर गए वहाँ से उठाने पड़ेंगे, जो पेड़ है वहाँ से। अब वो फल होता है, उसको काटने के बाद पता चलता है कि इसमें कौन सा लगा हुआ है। ओ या तो वो पेड़ पे काउंट भी करके रखते हैं कि इस पे 4 मुखी लगता है, इसमें 7 मुखी लगता है, पर रेयरली उसमें बीच बीच में से कुछ निकल जाता है। जैसे 7 मुखी के पेड़ पे 14 मुखी भी निकल जाता है। इनमें से ऐसा कुछ है कि सबसे बेस्ट ये होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, बेस्ट नहीं है, ऐसा इसमें कुछ सारे ही बेस्ट है। सबके लिए सब अलग अपने अलग आप है। के सुपर, जैसे एवेंजर्स है, हाँ, उसमें थॉर भी है, उसमें आयरन मैन भी है, उसमें कैप्टन अमेरिका भी है। सबकी अपनी पावर है। सबकी पावर अलग है। अब कौन सी मूवी में कब हीरो बनने वाला किस है पे सूट करेगा वो लाइक। डिसाइड करते हैं डायरेक्टर सही है साहब। यार, जन जी को समझाने का सबसे बेस्ट तरीका बेस्ट यही तरीका है। यही था। अब सही है। आपका क्वेश्चन ये था कि इसमें सफ़ेद और हाँ, ब्राउन मतलब रुद्राक्ष जो लाइक होते हाँ, हैं, कितने तरह के ये होते हैं? ऐसा होता है कि जैसे एप्पल होता है। एक कश्मीर का एप्पल है, एक हिमाचल का एप्पल है और एक यहाँ पे राजस्थान में उगाया हुआ एक पेड़ है, उसका एप्पल है। तो उसकी क्वालिटी का फ़र्क पड़ता है, जो जितना कलर के ऊपर इसका डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें खाद है। ये भी एक बीज है, एक फ्रूट है। तो जितना अच्छा पेड़ होगा, जितनी अच्छी बारिश होगी, उस हिसाब से इसकी फसल होती है और उसके बाद में ही दाना निकलता है। ब्राउन दाना अच्छा होता है। नेपाली सारे ही ब्राउन आएंगे, इसमें वाइट कोई नहीं आता। यार थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट हाँ, मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था हाँ, कि जो अपने वर्ण होते हैं समाज में, जो वर्ण है अपने, हाँ, उनके हिसाब से अलग अलग रंगों को बांटा गया है रुद्राक्ष के लिए। ये मैंने पढ़ा था, आई एम ठीक है। नॉट श्योर। आप इसमें बारे में कुछ बता सकते हो? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ हाँ। कि हमारे अभी रिसेंट में कस्टमर है, हम्म तो उन्होंने 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी और 1 मुखी धारण मेरे से लिया था और उन्होंने पहना। उनका ये था कि 4 मंथ्स बाद उनका मैसेज आया, बोले सर मेरे साथ एक ऐसा हुआ है कि मेरे को है ना रुद्राक्ष चेंज कराना है। मैंने कहा क्या हो गया? तो बोले कि सर 5 बाकी सारे ठीक हैं, सारे अपने कलर में जो जैसा मैंने लिया था, बाकी इसका एक जो दाना है 5 मुखी का, वो पूरी तरह से ब्लैक होते जा रहा है। मतलब पहले आधा हुआ, फिर थोड़ा ज़्यादा हुआ, फिर थोड़ा ज़्यादा, अब 90% हो चुका है। तो वो तो खंडित भी हो सकता है ना? उसी बात पे आ रहा हूँ मैं हाँ। कि ये होता है कि ये
2 कैटेगरी होती है सिर्फ रुद्राक्ष की, नेपाली रुद्राक्ष में। एक होता है मैच्योर्ड और एक होता है अनमैच्योर्ड। जो अनमैच्योर्ड रुद्राक्ष होगा कि जिसमें मुख भी बाद में निकल सकता है, उसका कलर बाद में भी चेंज हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ होती है, इस हिसाब से उनके कलर चेंज भी हो जाते हैं। ठीक है। और जो वाइट रुद्राक्ष आप बोल रहे हो, अगर वो कच्चे फ्रूट में अगर तोड़ा गया या उसको निकाला गया तो वो वाइट ही निकलेगा। जितना पका हुआ फ्रूट होगा उतना अच्छा वो ब्राउन कलर का आपको निकल के आएगा। इसमें भी 2 होते हैं फल, कि एक ग्रीन कलर का आता है, एक ब्लू कलर का आता है। अब इसके अंदर से रुद्राक्ष निकलता है। अगर कोई बेसिकली कच्चे में जो काट मैं दिया, आपको कट किस लिए कर रहा हूँ, बेसिकली मैंने शिव महापुराण जो शिव जी की जी, बुक है उसमें मैंने पढ़ा था कि ये 4 कलर के होते हैं और अच्छा, चारों के लिए अपने जो अपने वर्ण है सबके लिए अलग अलग तरीके से डिफाइंड है। ठीक ये है। मैंने पढ़ा था। ये विद्वेश्वर संहिता 152 पेज, इसमें पूरा डिटेल है रुद्राक्ष का। तो मैंने ठीक वहाँ है, इसको पढ़ा था। ओके, पूरा तो मुझे अभी याद नहीं है यार, मैंने ढंग से भी नहीं पढ़ा ठीक है। ऑनेस्टली। तो मैंने वहाँ पढ़ा था, इसलिए हुँ, मेरा क्वेश्चन था कि यार ये एग्जैक्टली क्या है। थ्योरेटिकली हो सकता है, लेकिन हम्म प्रैक्टिकली जो जितना देख पाया, हम्म जो मैं सोर्सिंग कर पाया, जहाँ तक मैं रीच कर पाया, मेरे को हम्म ब्राउन के अलावा कोई कलर नहीं मिला। ओके, ठीक है। यार रुद्राक्ष के लिए बारे में बहुत सारे मिथ्स भी हैं और कुछ फैक्ट्स भी हो सकते हैं शायद। हाँ, अब ये कैसे पता चले कि ये मिथ है या फैक्ट है? जैसे पहला तो मिथ यही होता है कि अगर आप नॉनवेज खाते हो, अल्कोहल पीते हाँ, हो, मिथ है या फैक्ट है मुझे नहीं ठीक पता। है। लेकिन हाँ, अपन ने पढ़ा है कि यार हुँ, अगर आप नॉनवेज खाते हो या अल्कोहल लेते हो तो आपको हुँ। रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। तो क्या ये सही है? एक्चुअल ओके। में होता ही है कि हम्म हमने अपने शरीर को इसको जोड़ के रखना पड़ता है कि ये हाँ आपके शरीर से टच होना हुआ चाहिए, हाँ प्लस कि ये आपके हार्ट के पास में होना चाहिए। हम्म ये रुद्राक्ष तो मेरा अभिमंत्रित नहीं है, इसको हमने प्रोडक्ट बनाया था इसको राखी पे, तो ये मैंने अपने लिए पहन लिया था। हम्म जो अंदर है वो 5 मुखी माला के साथ 7 मुखी रुद्राक्ष है, वो अंदर रहता है मेरे पास में। ना मैं उसको दिखाता भी हूँ, तो अगर मार्केटिंग टीम ने बोल दिया कि आपको सर पहनना पड़ेगा बाहर तो पहन लेते हैं, वरना मैं दिखाता नहीं हूँ। हम्म अब वो मेरे शरीर के टच रहता है, लेकिन हम्म जब मैं नॉनवेज या फिर कोई शराब पी रहा हूँ या फिर जो भी बंदा ये कर रहा है, हम्म तो उसको वो उतारना है। हम्म मैं एक बैग कैरी करके घूमता हूँ अपने साथ में, मैं उसके अंदर रखता हूँ। अगर कोई भी इंसान नॉर्मली निकला हुआ है तो या तो अपने दोस्त को रखवा दे जो नहीं कर रहा है। मैं वही कर रहा हूँ, मतलब हाँ, इसके खाते टाइम हम ऑप्शंस उसको है, नहीं पहन सकते ना। नहीं कर सकते मैं वही कह कि रहा हूँ। ड्रिंक करते टाइम और नॉन वेज खाते टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो यार देखो, अगेन शिवपुराण में ये लिखा है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, नहीं करे, ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप पर करते भी हो तो उस टाइम कम से कम ना पहनो एटलीस्ट। बिल्कुल ये तो आप कम से कम इस चीज का यही ध्यान इसका रखो। हाँ, फैक्ट है। तो ये मिथ नहीं है, ये मिथ नहीं है, टोटली मिथ भी नहीं, टोटली फैक्ट भी नहीं है। फैक्ट भी कहने नहीं का है। मतलब ये आप सेल करते हैं तो कई लोग तो खाते ही होंगे, तो उनका क्वेश्चन खाते रहता हैं, ही है। हाँ बिल्कुल यस, नॉर्मली। मैं, आप मानोगे नहीं, मुस्लिम लोगों ने तक बाय किया मेरे से, हाँ हाँ, वो लोग क्योंकि उनके उनके उनको उनके जो, कल्चर में नॉनवेज चलता है। हाँ, हाँ उनके कल्चर में चलता है। हाँ प्लस अगर उन्होंने सीधा मेरे से पूछा कि, उन्होंने पहला सवाल मेरे से ये था कि मेरे को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, ये नहीं था। हाँ, राइट राइट, उन्होंने सीधा पूछा कि मेरे हम से कि पहन मैं सकते हैं। मुस्लिम हूँ, हाँ, क्या मैं इसको वेयर कर सकता हूँ? मैंने कहा कि वेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते इसमें कोई इशू नहीं है। और ये पहले मैंने अपने पंडित जी से, गुरु जी से पूछा कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ और जो मैं अजमेर में रहता हूँ, हाँ तो वहाँ से भी मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं जो मुस्लिम फैमिलीज हैं, जो कि हाँ अच्छे हैं, जो कि रिचुअल्स मानते हैं। हाँ उनसे भी पूछा मैंने कि क्या मैं ऐसा जो सेल करने जा रहा हूँ, क्या कि सही है कि गलत है। हम्म, मैंने दोनों पार्टियों से पूरा कंसर्न किया, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। राइट। हाँ, तो भाई एक क्वेश्चन और है मेरे पास, जी, जो उन्होंने मेरी रिसर्च टीम ने लिख के दिया है मेरे को, कि सिर्फ संत और अघोरी ही रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ये मिथ जी, है या फैक्ट है? ये मिथ है। एक्चुअल में जिसको ज़रूरत है कि रुद्राक्ष काम क्या कर रहा है, कि अब इसको थोड़ा सा मैं उस वाले एंगल में लेके जाता हूँ जहाँ पे स्पिरिचुअल आ गया, क्योंकि अघोरी और संत वो स्पिरिचुअलिटी के बिना अधूरे हैं। हाँ अब स्पिरिचुअली रुद्राक्ष ये होता है कि ये आपकी प्रॉब्लम को अपने साथ में सॉल्व करता है, कि जैसे बच्चे का जन्म होता है उसी तरह से ये फ्रूट में से निकलता है रुद्राक्ष। अब इसको अभिमंत्रित कराने का कारण ये होता है कि इसको अभिमंत्रित कैसे होता है, आप मुझे एक बार ही पहले इसके बताएंगे? ये 5 तत्व हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पंडित जी ही करते हैं। और उसके अंदर दूध, जल, शहद और फूल और कुछ मीठा, ये 5 तत्वों से इसकी पूजा की जाती है। मंत्रोच्चारण होते हैं इसके, और उसको रुद्राभिषेक कहा जाता है। रुद्राभिषेक का आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसके मंत्र आपको मिल जाएंगे। हर बंदा खुद भी कर सकता है ये, ओके, लेकिन हम पर पंडित करा जी के से देते हैं करते हैं, हम। करा के देते हैं। तो ये तो अभिमंत्रित करने के प्रोसेस हो गई। इसको कहते हैं एनर्जाइज करना रुद्राक्ष को। अब वो एनर्जाइज कराने के बाद में वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पावर रखता है। ये एक्चुअल रुद्राक्ष का काम है। तो वो जैसे आपने पहले बोला कि मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन, ये आप तक टेक्निकल वर्ड है। रुद्राक्ष खुद आप तक पहुंचता है, फिर वो हाँ। मैनिफेस्टेशन आपका पूरा भी करता है और पूरा भी आपकी करता है। नेगेटिविटी को 50% तक कट भी करता कट भी है, करता आप अकॉर्डिंगली उस तरह से जाएं तो अपन। जी। Yeah. अब आते हैं कि क्यों वो पहनते हैं कि ये पहनते हैं। हाँ, सवाल पे इसलिए आता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड स्टोरी देना ज़रूरी है, क्योंकि वरना वो ऊपर ऊपर की बात हो जाएगी। हाँ, अब आप और मैं पहन सकते हैं क्योंकि हम एक शिव जी के बच्चे,
सिंपल सा बात है। और हमें प्रॉब्लम है, हम हर टाइम आप अपने ग्रहों की पूजा नहीं करा सकते। उस हिसाब से सभी शिव जी के बच्चे अगर देखा जाए तो हाँ। फिर सब पहन सकते हैं। सब पहन सकते हैं, सिंपल सा जवाब ये। लेकिन थोड़ा सा अगर समझ के बात करें तो उसमें ये होता है कि हमें प्रॉब्लम होती है, तो हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो अकर होती है हमारे 9 ग्रहों के चक्कर में। सब कुछ खेल इस 9 ग्रहों का है। तो ये 9 ग्रह बीच बीच में जो खराब होते हैं, जैसे आज समझ लो कि आपका मंगल खराब है, कि आपका गुरु खराब है, तो रुद्राक्ष उसको बार बार ट्रिगर करते हुए उसको ठीक करता है कि हर 7 दिन बाद इनकी पोजीशन चेंज होती है, धीरे धीरे ये पोजीशन चेंज होती है, फिर आपको एक साल भर में ही आता है। इस पे ही प्रिडिक्शन की जाती है। जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो प्रिडिक्शन ऑफ 9 ग्रह है, सिंपल से में। तो रुद्राक्ष एक्चुअली देखा जाए तो ग्रहों की अपनी जो कंडीशन है उनको भी ठीक उनको भी करता है। ठीक करता है। ओके। तो इसलिए आपको जो भी प्रॉब्लम होती है वो लोग पहनते हैं इसलिए मेडिटेशन कुंडली के लिए। देखना जरूरी है, कुंडली के कुंडली according की इसलिए देखना जरूरी है, और बाय प्रॉब्लम भी इसको पहन सकते हैं। लाइक वुमेन कैन वेयर हाँ, और अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड में आराम से, कोई क्योंकि दिक्कत बोलते नहीं हैं है। मना करते कि नहीं पहनना कोई चाहिए। ग्रंथ, हम्म, कोई किताब, हम्म, कोई धार्मिक इंसान मना नहीं कर सकता कि नहीं पहन सकते। और कोई कहता है तो कोई प्रूफ करके बता दो। हाँ नहीं मना करते हैं कई लोग कि यार नहीं पहनना चाहिए। लाइक चलता है सोशल मीडिया पे कई जगह लिखा होता है कि नहीं करना चाहिए व्हाटएवर। नहीं, मैंने फिर इसके बारे में अपने गुरुजी से, जो सर्टिफाइड लोग होते हैं, मैं उन्हीं के पास जाता हूँ, बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को प्रूफ चाहिए यार कि कल को किसी ने बंदे भी कुछ भी बोल देगा, बोलता है नहीं पहन सकते, कोई बोलता है पहन सकते हैं, तो फिर मैं जाऊँ किसके पास? जिसने पढ़ाई करी, जो उनके भी गुरु हैं, उन्होंने भी कहा है कि आप पहन सकते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी कोई दिक्कत नहीं होती। कई चीज़ें हैं जैसे लाइक कई लोग इसको लाइक सोने में पिरो के पहनते हैं, कई लोग चांदी में पिरो के पहनते हैं, तो वो ठीक है या फिर इसको वैसे प्रेफर करते हैं रॉ फॉर्म में पहनना चाहिए? रॉ फॉर्म में भी पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सिल्वर के साथ में इसका लुक वाइज थोड़ा अच्छा हो जाता है। हाँ। प्लस नहीं, चांदी इसकी जो एनर्जी है को प्लस करता है या माइनस करता है अगर अपन किसी और धातु के साथ पहनते हैं? प्लस करता है ये। ओके। सिल्वर सिंबल करता है पीस को, और सिल्वर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको शांत करता रहता है कि मतलब आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा। आप देख लेना, कभी भी कभी लड़ाई होगी ना, किसी की कोई वायरल क्लिप जैसे होगी, मुझे बोला है कि सिल्वर में पहनना चाहिए। हाँ, कि कुछ ग्रह हमारे ऐसे होते हैं कि जो बहुत तेज होते हैं, उसकी वजह से हमें गुस्सा आना, एंग्जाइटी आना, ये चीज़ होती है। हाँ हाँ। जो गोल्ड होता है वो ईगो को ट्रिगर करता है। ओ। गोल्ड रिप्रेजेंट्स ईगो, कि अगर किसी बंदे की लड़ाई हो रही है, कोई बड़ा आदमी होगा, देखना कि कभी कोई लड़ रहा होगा, तो उसके गले में एक सोने की चेन होगी, हाथ में ब्रेसलेट होगा, और उनको गुस्सा बहुत तेज आता है हाँ कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। लेकिन जो चांदी पहना हुआ बंदा होगा, हाँ, वो शांत रहता है वो शांत रहता है कि Comparatively। कंपैरिजन में, कि अगर वो 100% पे, तो कम से कम 50 पे होगा, 40 पे होगा। इसका खेल है, तो पहन सकते हैं, मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं पहन है, सकते हैं, ठीक कोई है। प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ और है यार, जी। एक मिथ बहुत जो चलता है कि बोलते हैं लोग, रिसेंटली मैंने भी कहीं देखा था कि अपना जो रुद्राक्ष अपन ने पहना हुआ है वो जी। किसी को देना नहीं चाहिए। हाँ, ये इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है क्योंकि वो आपके नाम से अभिमंत्रित किया जाता है, आपके ग्रहों के अकॉर्डिंग अभिमंत्रित किया जाता है। आज हाँ, मेरे पहले ग्रह अलग हैं, आपके ग्रह अलग हैं, तो आप नहीं पहन सकते उसको। तो ये फैक्ट है, ये ये fact मिथ है। नहीं है, ये फैक्ट है कि आप अपना जो आपने आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है वो किसी और को दीजिए मत। जी जी। हाँ बट नॉनवेज और अगर आप खाते ही हैं तो उसको खोल दीजिए एटलीस्ट, हाँ। साइड में रखें फिर पहने, चलेगा। अच्छा आदित्य, एक और क्वेश्चन है मेरा कि जब आपने आहुति स्टार्ट किया तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप इंक्लाइन हुए हैं, या फिर आपका क्या इसके बाद मतलब लाइफ में क्या चेंजेस आए आहुति चालू करने के बाद और रुद्राक्ष धारण करने के बाद? ठीक है, वही है कि मैं घर पे मतलब पूजा पाठ से हमेशा ही दूर ही रहा। मेरे को कभी ना इतना बोला गया, ना मेरे को कोई फोर्सफुली बिठाया गया। नॉर्मली था कि मेरे को कभी इतना पुश नहीं किया गया कि आप पूजा करो सुबह उठ के, और ये सब, और मेरे मन से भी नहीं था। मैं मस्ती वगैरह में अपने करते रहे, कॉलेज चले गए, कॉलेज में भी कभी पूजा पाठ नहीं करी। लेकिन जब हिमाचल पहुंचा मैं, वहाँ मतलब अंकुश की फैमिली बहुत पूजा पाठ में थी, और अभी भी हैं, तो वहाँ पे मैं कनेक्ट हो गया था स्पिरिचुअलिटी से। मेरे को बहुत है ना, मैं भागने वाला इंसान हूँ कि मेरे को यूँ चाहिए कि नहीं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, जल्दी 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 जवाब जल्दी। भी फटाफट देते हैं हम। हाँ। पर स्पिरिचुअलिटी रोक के देता है आपको कि भाई पहले इतना कर तो सही, फिर तेरे को मिलेगा, इधर तक तो पहुँच, फिर तेरे को थोड़ा मिलेगा। ठहराव देता है। जब मेरे को वो चीज़ फील होने लगी ना, तब मैंने अपने आप ही देखा कि यार मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, मेरे को उसके बाद अब मेरा दिन कैसा जा रहा है और उसके बिना कैसा जा रहा था, तो वो कंपैरिजन बार बार मेरे दिमाग में ट्रिगर करता रहता है। मैं ओवर थिंक करूँ तो वो बार बार कंपैरिजन करता रहा। बाद में जाके चीज़ समझ में आई कि कोई एक इंसान नहीं है जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी कहीं आप फंस जाओ कि कोई आपको डर लग रहा है, तो आप हनुमान चालीसा बोलोगे। कभी कोई आपके कोई नया शुभ काम हो रहा है, तो आप गणेश जी को याद करोगे। मतलब प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग भगवान चेंज हो जाते हैं। पर मेरे को इतना समझ में आया कि बंदे सारे हैं, ठीक है, अब हमें जिस तरह की ज़रूरत है वो इंसान खुद अपने आप आके सॉल्व करेगा। मेरे को पर्टिकुलरली किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं है।
कि मेरे को शिव जी को ही याद करना पड़ेगा तो सारे काम एक साथ हो जाएंगे, कि मेरे को गणेश जी को याद करना पड़ेगा तभी मेरा काम शुभ हो पाएगा। तो ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई कि मैं जितना करूँगा, जितनी मेरी ऑनेस्टी है, जितना मेरा बिलीफ है कि अरे ये कोई आएगा और बिलीफ की ठीक बात करके है, जाएगा, ये बिलीफ की बात है। ये बिलीफ की बात है। तो मेरे को जब वो फील होने लगा कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा हूँ मेरे काम बनते जा रहे हैं, मैं अकेला करने लगा, मेरे काम बनने लगे, मेरे को तो ये भी अलग एक लोग रीजन है कि जब आपके काम बनने लगते हैं तो आप और ऑटोमेटिकली मानने लग इंक्लाइन जाते हो हो। जाते हो। ये बात भी है, ये है ये भी एक तरीका है भगवान का आप तक पहुंचने का। कई लोग यही सोचते हैं कि मेरे भगवान मेरे काम करेंगे तो ही मैं मानूंगा, ये भी होता है। हाँ, हाँ प्रूफ करते हैं। आज बहुत सारे लोग आते हैं, बोले कि आपके साथ ऐसा क्या हो गया, आप बता दो। हाँ, मैंने कहा भाई मतलब कई मानने की लोग बात लड़ने है। लग जाते हैं कि यार नहीं मेरा काम नहीं कर रहे भगवान तुम अब मैं भगवान चेंज करूंगा। इसमें एक सिंपल सी लाइन है, मानो तो शंकर है, ना मानो तो कंकड़ है। सही बात है भाई। आप और क्या एडवाइस देना चाहेंगे आपके साथ में अगर कोई नया बिजनेस अब कोई स्टार्ट कर रहा है, अच्छा। लाइक रुद्राक्ष का नहीं, जी। कोई भी बिजनेस आपने भी बहुत कम एज में स्टार्ट किया है, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि यार यार सारी बात अटकती है नमन भाई कि स्टार्ट कैसे करना है, हम्म क्योंकि करने के बाद तो जिम्मेदारी है आप पे हम्म कि अब तो करना ही पड़ेगा। इतने लोगों को बता देते हो आप कि मैं बिजनेस करना है, 4 लोग और आते हैं एक्स्ट्रा हाँ, कि अच्छा तू कर रहा है, हाँ, तेरे को कुछ पता नहीं है और तू अकेला निकल गया करने के लिए। हाँ, तो स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म, और स्टार्ट कैसे करते हैं, ये यूट्यूब पे इतना भर के अगर कोई आज सिंपल सा आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे जाके टाइप करोगे ना कि मेरे को एक स्टार्टअप चलाना है, मेरे को एक टी शर्ट ब्रांड बेचनी बहुत है, तरीके स्टार्टअप के, बहुत और तरीके हैं, क्लासेस भी हैं, काफी कोर्सेज भी हैं। बहुत कोर्सेज है, सब कुछ है। हाँ, किसी का पेड वर्जन मत यूज़ करो, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस मैटर्स। एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक हाँ, एग्जीक्यूशन जब आप करोगे, जब आप फेल होगे, हमने हैंडल डिलीवरी ऐप चालू करा, हाँ, फूड डिलीवरी ऐप था, वो बंद हुआ। नहीं चला। एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का था, हाँ, अजीज़ करके था, वो बंद हुआ। हाँ, नेक्स्ट हमने एक और ट्राई करा था कि हमने अलग अलग 2-2 लोगों की टीम बनाई। अंकुश का आइडिया था ये कि हम 2-2 जनों की टीम बनाएंगे और एक एक बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। हम्म, पर वो नहीं हुआ था, वो बंद हुआ। तब हमें इतना समझ में आ गया था कि क्या बेचना और क्या लोगों को ज़रूरत है, ये चीज़ समझ में आ गई थी। करने के बाद ही पता चलता है। अगर आज आप जाओगे ना कोई बिजनेस करने, कभी बेचने निकलोगे, तब आपको पता लगेगा कि ये 15 रुपये का बनता है, 5 रुपये का बनता है, इस पे प्रिंटिंग होती है 10 रुपये की, 250 रुपये में बिकता है। सही बात है, आप निकलोगे नहीं तब तक पता कैसे तब चलेगा। तक पता नहीं चलेगा। हाँ, ये सिंपल सा गेम है। तो बाहर निकलो, अगर आपको बिजनेस भी करना है बिजनेस करना है तो आपको बाहर दिमाग निकलना निकलना पड़ेगा, पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लाइक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब आके हेल्प कर देंगे, आप खुद करोगे तो जाके अपने आप चीजें चलेगी। नमन भाई हेल्प भी उसकी की जाती है जो खुद से हाँ, खड़ा होना मेहनत कर चाहता रहा है, है ऑब्वियसली। वरना कोई नहीं आएगा। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि एक लड़की है, वो लव एंगल नहीं, इतना खुश नहीं होना आप। मैं स्माइल आ गई थी। हाँ, ठीक कि है। एक कस्टमर थे मेरे, तो उनका एक बार मैसेज आया कि जब तो बहुत अर्ली स्टेज में था होती, तो उन्होंने बोला कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है। उन्होंने सीधा फ़ोन किया। अब मैं इतना एक्सपर्ट भी नहीं था बेचने में या कुछ भी, तो मैं सुन लेता था कि क्या प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने जब प्रॉब्लम सुनी तो उनकी ये दिक्कत थी, बहुत बहुत अच्छे से डिसेंट से दिखने वाली लड़की हैं वो, और उनकी शादी नहीं हो रही थी। उनकी प्रॉब्लम सुनना आप कि मैं कैसे बिलीव करूं कि जो सामने से लड़का आ रहा है, रिश्ते आ रहे हैं, मैं वो मेरे को हमेशा साथ देगा या फिर मेरी बात मानेगा या मेरा जीवन इसके साथ अच्छा जाएगा। मैंने कहा ये प्रॉब्लम नहीं, ये तो सबके साथ ही होता है, अंडरस्टैंडिंग की भी तो बात होती है। अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, तो आपकी शादी के बाद होगा। अब मेरे को ये चीज़ उस समय ये जवाब नहीं था मेरे पास। मैंने कहा कि अब मैं देखता हूँ, पंडित जी से बात करता हूँ, गुरु जी से बात करता हूँ। उन्होंने और आपकी खुद की भी नहीं होता, आप कैसे मैं सजेशन कैसे देंगे? समझाऊंगा। तो मैं एज ए सिस्टर उनकी प्रॉब्लम सुनता रहा कि ठीक है ठीक है। फिर मेरे को उनका एक सॉल्यूशन दिया कि इनकी ये रुद्राक्ष पहना दो और उसको ये पूजा करवा के पहनाना। कुछ उपाय भी उन्होंने बताया साथ में कि इस करने से ये ठीक रहेगा, उनके दिमाग में क्लियरिटी आ जाएगी। 1 महीना हुआ और उनका मैसेज आया, बोले सर कुछ नहीं हो रहा, कि ये क्या करके दिया, मैं जो आपने बताया उपाय वो भी कर रही हूँ। मैं डर गया क्योंकि मैं तो अर्ली स्टेज में हूँ, मेरे को पता नहीं है कि अब इसको जवाब क्या देना है। मैंने पंडित जी से पूछा, मैंने पंडित जी ऐसी बात है, बोले कि अभी टाइम नहीं हुआ, अभी रुक जाओ, 15-20 दिन का और टाइम दे दो उनको। फिर हमने 15-20 दिन का टाइम दिया कि मैम आप ये कंटिन्यू करिए, नहीं होता है तो फिर आप वापस कांटेक्ट करना। उनका फ़ोन आया और वो थोड़े से मतलब रोते हुए आवाज़ में थे, बोले कि सर कि ये चीज़ हो गई है और ये मेरा कार्ड है आपको अब इतनी सी चीज़, बहुत सिंपल सी बात है, आपने किसी को दिया उसका काम हो गया। पर वो जो बिलीव मिला ना यार, किसी ने मेरे पे ट्रस्ट कर लिया कि एक बंदा जिसको कोई जानता नहीं, जिसको बिजनेस करना नहीं आता, जिसको एक बंदे ने बैठा दिया कि ले बात कर ले कस्टमर से। अब मैंने उसको एक चीज़ दी, उसने मेरे को रिटर्न में एक बिलीव दिया कि यार आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने मेरी पूरी प्रॉब्लम सुनी और मेरे को सॉल्यूशन करके दिया। कोई कंपनी आज के टाइम में इतना टाइम नहीं देगी, क्योंकि हम तो अर्ली स्टेज में, हमारे पे कोई और दूसरा काम ही नहीं है।
तो हमें तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी और हमने करी, तो जो सेटिस्फेक्शन मेरे को मिला उसके बाद लगा कि यार ये बड़ा एक्चुअली अच्छा वो है। तो भगवान ने उनके लिए अलाइन किया और आपके थ्रू मैं उनकी जरिया था, हम्म, काम उनका होना था, उनका हुआ, मैं खुश हुआ कि तो मेरे को उनका एक रिटर्न में विश्वास ब्लेसिंग भी मिली। बन गया, लाइक रुद्राक्ष में भी विश्वास आप बना नमन हुआ भाई, चीजों आप में। कितने करोड़पति हो, आप अरबपति हो, आप पैसा फेंक दो, हाँ। कोई आपको फ्री में दुआ दे के चले जाए नहीं नहीं या सही पैसे में दे के चले जाए, वो दुआ आप नहीं कमा पाओगे। चलो मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना जी। चाहूंगा, थोड़ा सा टॉपिक से हटके। हाँ हाँ, अगर आपका आज लास्ट दिन हो, ओए ये सबसे पूछते हो ना आप? ये सबसे पूछता हूँ मैं, और इसका एक Nice. कंपाइलेशन भी जी है मेरे पास। जी ये सबसे पूछता हूँ कि अगर आपका लास्ट दिन हो जी। तो आप क्या करना चाहोगे कि यार मेरा लास्ट दिन है, मुझे आज ये खत्म करना है या मैं ये करूंगा लाइफ में? कुछ सोचा है कभी? यार बना के दूं जवाब कि सच वाला दे नहीं, दूं? सच वाला जवाब सच दो। वाला दे दूं? बना के दोगे तो कोई मतलब नहीं है यार। नहीं यार, कभी इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन मेरे को ये लगता है कि जाने के बाद एक बात होनी चाहिए फिर, क्योंकि मरने वाला है तो उसको पता लग जाएगा तो गेम खत्म है। अभी जैसे एक्सीडेंट हो, मैं गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। आज उन लोगों को नहीं पता था कि एक्सीडेंट होने वाला है, डेथ हुई, लेकिन अब उन डेथ होने के बाद में पीछे 4 लोग क्या बात कर रहे हैं कि यार मेरे से उधार लेके गया था, मेरा उधार नहीं दिया यार उसने। बहुत लोग हैं ऐसे, सच बता रहा हूँ, ये ग्राउंड रियलिटी है। अब एक ही बंदे को दूसरा बंदा ऐसे याद कर रहा है, यार उसने मेरी हेल्प करी थी उस दिन, यार उसके पास पैसे नहीं थे लेकिन उसने दोस्तों से लेके दिया, ये करके दिया। ये जो पीछे की बात है ना, ये अगर रह गई मरने के बाद तो ठीक है। अच्छा। अब उस दिन क्या होने वाला है वो तो यूं हो जाए तो बेटर है, तो पता मतलब लगता जिंदगी रहेगा में तो ऐसा रहेगा। करके जाए कि अपना पीछे बातें रह बात जाए, रहे like, बस, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, पर कोशिश करेंगे अच्छी डिस्कस करेंगे, करें लोग अपने डिस्कस करें बारे में। लोग। हाँ, ठीक है। तो ये आदित्य शर्मा, आहुति के सीईओ। जी इनका इंस्टा हैंडल है जी आदित्य, जी अंडरस्कोर जी अंडरस्कोर जी आदित्य। अंडरस्कोर आदित्य। तो आपको अगर कोई फ्यूचर में कुछ रुद्राक्ष या और किसी बारे में जानकारी चाहिए और या खरीदना भी अगर है, रुद्राक्ष के बारे में जानना है तो फिर सीधा आप ahuti.india पे जाना, वहीं मिल जाएगा सब कुछ आपको। और भी कुछ जानना है तो हम इनकी आईडी मेंशन कर देंगे, हम इनसे डायरेक्ट जी टच में आ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और एंटरप्रेन्योर के साथ या और भी कोई ठीक हमारे है। गेस्ट के साथ। थैंक